मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी का हर एक पहलू इम्तिहान होता है। डर कर भागने वालों को मिलता नहीं कुछ भी। डर कर भागने वालों को मिलता नहीं कुछ भी। लड़ने वालों के कदमों में पूरा जहान होता है। इसी विचार के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी विद अर्पित पर। आज हमारा टॉपिक है ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। ऊर्जा घनत्व किसे कहते हैं उसे यहाँ पर पढ़ेंगे। आज हमने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है जो कि बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है और बहुत ही आसान डेफिनेशन है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं उससे पहले हमने यहाँ पर आपको डायग्राम के थ्रू समझा देते हैं कि संधारित्र आपको पता है, ये कोई संधारित्र हो गया। ठीक है, आपको ये संधारित्र हमने बताया था। कोई संधारित्र है ये हमारा, और संधारित्र की एक प्लेट क्या होती है, पृथ्वी से जुड़ी होती है। एक प्लेट क्या होती है, पृथ्वी से जुड़ी होती है। अब जब इस संधारित्र को आवेशित किया जाएगा, ठीक है, जब इस संधारित्र को क्या किया जाएगा, आवेशित, मतलब इसको जब कोई चार्ज देंगे तो क्या होगा, इसके प्लेटों के बीच में, इनकी प्लेटों के बीच में ऊर्जा वैद्युत क्षेत्र की ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। ठीक है, इनकी प्लेटों के बीच में जो ऊर्जा होती है वो वैद्युत क्षेत्र की ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। इसी को ही हम लोग बोलते हैं ऊर्जा घनत्व। देखिए क्या लिखा है, समझते हैं क्या कह रहा है। जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है, तो जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो संधारित्र में ऊर्जा संचित हो जाती है। संधारित्र में ऊर्जा क्या होगी, संचित हो जाएगी, मतलब उसके अंदर ऊर्जा आ जाएगी। यह ऊर्जा प्लेटों के बीच के आयतन, अब ये दो प्लेटें हैं और इन प्लेटों के बीच के आयतन में वैद्युत क्षेत्र की ऊर्जा के रूप में संचित होती हैं। ये क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की ऊर्जा के रूप में संचित होती हैं। ठीक है, फिर समझते हैं कि कोई संधारित्र है, कोई कैपेसिटर है, और जब उसको हम लोग कोई चार्ज देते हैं तो चार्ज देने पर क्या होता है, एनर्जी उनकी प्लेटों के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है एनर्जी के रूप में क्या हो जाएगी, संचित हो जाएगी। उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी के रूप में संचित हो जाएगी। फिर से देखिए क्या, जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो संधारित्र में ऊर्जा संचित हो जाती है। यह ऊर्जा प्लेटों के बीच के आयतन में वैद्युत क्षेत्र की ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। वैद्युत क्षेत्र की ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। इसी को ही हम लोग बोलते हैं ऊर्जा घनत्व। अब ऊर्जा घनत्व को अगर हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो कैसे करते हैं, देखिए इसका एक लाइन में डेफिनेशन इस तरह याद रखेंगे। संधारित्र के एकांक आयतन में, संधारित्र के एकांक आयतन में संधारित्र के एकांक आयतन में, ये एकांक आयतन हो गया, में संचित ऊर्जा की मात्रा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसको स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, स्मॉल यू से। तो क्या कहा हमने, यहां पर एकांक हमारे पास दिया गया, क्या दिया, एकांक। ठीक है, कह रहा एकांक आयतन में संचित ऊर्जा की मात्रा को हम लोग कहते हैं क्या, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व। तो एकांक आयतन में संचित ऊर्जा की मात्रा को हम लोग क्या बोलेंगे, ऊर्जा घनत्व बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने पढ़ लिया ऊर्जा घनत्व कहते किसे हैं। यहां पर मैंने ये आपको बता दिया और इसका सूत्र आपको बता दिया। अभी हम ऊर्जा घनत्व के लिए सूत्र का निगमन करेंगे। ऊर्जा घनत्व के लिए क्या करेंगे, सूत्र का निगमन करेंगे। तो क्या होता है इसको समझते हैं, देखते हैं। देखिए अभी क्या करेंगे, इसके फॉर्मूले को हम लोग ड्राइव करेंगे। इसका फॉर्मूला जो है वो क्या होगा, ये ड्राइव करेंगे। ठीक, तो देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास दो प्लेट है, ये प्लेट है
और इनका एरिया कितना है, इनका एरिया हमारे पास है, इन प्लेट्स का एरिया कैपिटल ए है, इन प्लेट्स का एरिया कितना है, कैपिटल ए है। और इन प्लेटों की जो डिस्टेंस है ये स्मॉल डी है, इन प्लेटों की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल डी दी गई है। और इनका विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी है। तो हमने कहा हमारे पास दो प्लेटें हैं संधारित्र की, जिनका एरिया कैपिटल ए है, जिनकी डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल डी है, और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वैद्युत विभवांतर क्या होगा, वी होगा, वैद्युत विभवांतर क्या होगा, वी होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं, हमें संधारित्र की धारिता पता है कि क्या होती है, संधारित्र की धारिता क्या होती है। तो संधारित्र की धारिता के लिए सी, हम सी से लिखते हैं उसको, संधारित्र की धारिता। और मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास दो प्लेटें हैं, इनके बीच में जो खाली जगह है, इनके प्लेट में जो क्या है, खाली जगह है, वहां पर क्या है, कोई निर्वात हो सकता है या वायु हो सकती है, ठीक है, निर्वात या वायु हो सकती है, इन प्लेटों के बीच में क्या, निर्वात या वायु। तो हम इसे परावैद्युतांक मान लेते हैं, ठीक है, और परावैद्युतांक को के से हम लोग डिनोट करते हैं। तो सी की वैल्यू कितनी होगी, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। क्या होगा, सी इज इक्वल टू कितना होगा, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। सी क्या है, संधारित्र की धारिता है, सी क्या है, संधारित्र की धारिता है, के क्या है, परावैद्युतांक, ए क्या है, ए प्लेटों का क्षेत्रफल, एप्सिलॉन नॉट आपको पता ही है, वैद्युत क्षेत्र के लिए हम लोगों ने पढ़ा था शुरुआत में, ठीक है। और स्मॉल डी क्या है, इनके प्लेटों की दूरी दी गई है, इन प्लेटों की दूरी दी गई है। अब हमें पता है ऊर्जा, संधारित्र की ऊर्जा कैपिटल यू से लिखते हैं, संधारित्र की ऊर्जा, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 CV²। क्या होता है, 1/2 CV²। अच्छा देखिए, सी की वैल्यू ऊपर अभी हम लोगों ने देखी थी, तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं 1/2, सी की वैल्यू कितनी है, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और यहाँ पर कितना लिखेंगे, V²। हमने कितना लिख दिया, V² लिख दिया यहाँ पर। तो पहले पे हमने क्या लिखा, संधारित्र की धारिता, दूसरा क्या लिखा, संधारित्र की ऊर्जा हमने लिख दी, क्या लिख दिया, संधारित्र की ऊर्जा लिख दी। अच्छा, अभी अभी हमने आपको बताया था, ये बताया था कि संधारित्र के लिए ऊर्जा घनत्व के लिए सूत्र मैंने बताया था। ऊर्जा घनत्व क्या होता है, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, अभी अभी बताया था कैसे लिखते हैं, स्मॉल यू से लिखते हैं, किसे लिखते हैं, स्मॉल यू। और स्मॉल यू इज इक्वल टू क्या होता है, वी डैश नीचे रहता है और यू ऊपर रहता है, ये अभी अभी बताया था। अच्छा देखिए, यहां पर वी क्या है, यहां पर वी है हमारा क्या, वैद्युत विभवांतर, और यहां पर वी डैश क्या है, ये है आयतन। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसीलिए डिफरेंशिएट करने के लिए हमने यहाँ पर डैश लगा दिया। तो ये वी डैश हमारा क्या है, आयतन है, वी डैश क्या है, हमारा आयतन है। और हमें पता है v इज इक्वल टू आयतन इज इक्वल टू कितना होता है, क्षेत्रफल इंटू दूरी। तो v डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इंटू डी। अब देखिए यहां पर हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं, देखिए u इज इक्वल टू, स्मॉल u इज इक्वल टू कैपिटल u की वैल्यू देखिए कितनी है, 1/2 के ए एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन V² हो गया। और v डैश की वैल्यू कितनी है, ए डी। अब देखिए इस a से ये a कैंसिल हो गया, हमारा a से a कैंसिल हो गया। अब बचा कितना हमारे पास, u इज इक्वल टू 1/2, ठीक, k एप्सिलॉन नॉट हो गया। यहाँ पर V² है, देखिए ये अपॉन के अपॉन में, तो इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, d² हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, V/d का ये होल ऑफ स्क्वायर हमने लिख दिया, कितना लिख दिया, V/d का होल ऑफ स्क्वायर। अच्छा, हमें पता है कि प्लेटों के बीच की तीव्रता कितनी है, ठीक है, E इज इक्वल टू हमें पता है V/d होता है, क्या होता है, V/d होता है। तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं, ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ पर रखेंगे U इज इक्वल टू 1/2 के एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जगह क्या लिखेंगे, E² लिख देंगे, क्या लिख देंगे, E² लिख देंगे। अच्छा, अभी शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि के क्या होगा, कि निर्वात या वायु हो सकता है। निर्वात और वायु के लिए परावैद्युतांक के की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ पर पुट कर देते हैं हम लोग। तो u इज इक्वल टू कितना निकला,
1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यही हमें दिखाना था यहाँ पर, ठीक है। यही क्या है, ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। इसको फिर से एक बार देखते हैं, शुरू से देखते हैं क्या कह रहा है, इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए हमने कहा हमारे पास एक संधारित्र है, संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिनका क्षेत्रफल a है और इन प्लेटों के बीच की दूरी है स्मॉल d, इनका विभवांतर है कैपिटल V और इनके बीच में कोई परावैद्युतांक है, चाहे वो वायु हो सकता है चाहे वो निर्वात हो सकता है, ठीक है। अब हमें पता है संधारित्र की धारिता का व्यंजक होता है C = Ka एप्सिलॉन नॉट अपॉन d हो जाएगा। और U क्या होता है, संधारित्र की ऊर्जा। तो संधारित्र की ऊर्जा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 CV²। C की वैल्यू हम लोगों ने देखो ऊपर अभी ऑलरेडी देख रखी थी, तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया, तो बचा क्या था 1/2 Ka एप्सिलॉन नॉट d V² हो गया। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा की मात्रा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। एकांक आयतन में संचित ऊर्जा की मात्रा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। अभी देखिए यहाँ पर V' लिखा, V' होता है आयतन और आयतन बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल इंटू दूरी। अच्छा हमने क्या किया, इस फॉर्मूले के अंदर V' की वैल्यू और U की वैल्यू रख दी, तो U और V की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। A से A हमारा कैंसिल हो रहा था, बचा कितना 1/2 लिखा, K बच रहा था एप्सिलॉन नॉट, K एप्सिलॉन नॉट लिखा। ये D ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, d² हो जाएगा, तो V/d का होल स्क्वायर हो गया। हमें पता है E क्या होता है, V/d। E क्या होता है, V/d और E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया U = 1/2 K एप्सिलॉन नॉट E²। अच्छा हमने शुरुआत में बताया कि K क्या है भाई, निर्वात और वायु के लिए K की वैल्यू कितनी होती है, 1। हमने यहाँ पर पुट कर दिया, तो U = कितना निकला, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E², ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने निकाला, ऊर्जा घनत्व का सूत्र का निगमन कर दिया, ठीक है। अब देखिए जितना इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए डेली वीडियो के थ्रू हम ला रहे हैं, और वीडियो के लिए भी मैं मेहनत कर रहा हूँ, कंटेंट के लिए मेहनत करता हूँ कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दिया जाए और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हो। आप लोग इसको नोट जरूर कर लिया करिए, इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लिया करिए। 1 से 2 बार आप वीडियो देखेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्लियरली ये है कि आप डेली का डेली अगर पढ़ेंगे तो आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। एक ही चैनल पे पूरा का पूरा सिलेबस आपको मिलेगा, तो जितना हो सकता है उतना आप इसे शेयर किया करिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, कमेंट करके जरूर बताया करिए कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच।